जय श्री कृष्ण। राधे राधे भक्तों। एक पापी ब्राह्मण जिसने जीवन भर ना भक्ति की, ना दान किया और ना ही कोई पुण्य क्रम, लेकिन मृत्यु के बाद ऐसा क्या हुआ कि उसके सभी पाप मिट गए। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को इस रहस्य का कारण बताया और उस रहस्य का संबंध था तुलसी माता को जल अर्पित करते समय बोले जाने वाले एक दिव्य मंत्र से। अगर आपके घर में भी तुलसी माता विराजमान है तो आज की कथा को अंत तक अवश्य सुनिए। हो सकता है आज आपको ऐसी बात पता चले जो आपने पहले कभी ना सुनी हो। एक दिन माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, तुलसी माता आपकी अत्यंत प्रिय है। जो भक्त प्रतिदिन उन्हें जल अर्पित करते हैं उन्हें किस प्रकार सबसे अधिक शुभ फल प्राप्त होता है। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, देवी, तुलसी की पूजा केवल एक परंपरा नहीं बल्कि श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक है। जब भक्त सही भावना के साथ उनकी सेवा करता है तो उसका छोटा सा पूजन भी महान फल देने वाला बन जाता है। इसके बाद भगवान विष्णु बोले, मैं तुम्हें एक ऐसी घटना सुनाता हूँ जिससे इस सत्य का महत्व स्वयं स्पष्ट हो जाएगा। बहुत समय पहले एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। जन्म से ब्राह्मण होने के बावजूद उसका मन धर्म से दूर हो चुका था। पूजा पाठ, जप, दान और सेवा, इनमें उसकी कोई रुचि नहीं थी। वह केवल अपने स्वार्थ और बुरे कर्मों में उलझा रहता था। समय बीतता गया और एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन मृत्यु के बाद उसकी आत्मा के साथ जो हुआ उसने यमलोक में भी एक बड़ा प्रश्न खड़ा कर दिया। आगे की कथा में जानिए, धर्मराज ने उस ब्राह्मण के लिए ऐसा कौन सा निर्णय सुनाया जिसने उसके भाग्य की दिशा ही बदल दी। भगवान विष्णु ने आगे कहा, देवी, जैसे ही उस ब्राह्मण ने शरीर छोड़ा, यमदूत उसकी आत्मा को यमलोक ले गए। यमराज के दरबार में चित्रगुप्त ने उसके जीवन का पूरा लेखा जोखा प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा, हे धर्मराज, इस व्यक्ति ने अपने जीवन में धर्म की अपेक्षा अधर्म का साथ अधिक दिया। इसके पुण्य अत्यंत कम और पाप अत्यधिक हैं। यह सुनकर धर्मराज ने गंभीर स्वर में कहा, मनुष्य अपने कर्मों से ही अपना भविष्य बनाता है। इसे भी अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना होगा। इसके बाद उस ब्राह्मण ने अपने पापों का कठोर दंड भोगा। समय आने पर उसे फिर पृथ्वी पर जन्म मिला, लेकिन इस बार मनुष्य के रूप में नहीं बल्कि एक बैल के रूप में। दिन रात भारी बोझ उठाना, भूख प्यास सहना और बिना विश्राम के काम करना, यही उसका जीवन बन गया। वर्षों तक कष्ट सहने के बाद एक दिन वह बैल अत्यधिक थकान से मार्ग में ही गिर पड़ा। उसके प्राण धीरे धीरे निकलने लगे। वहां खड़े लोगों को उस पर दया आ गई। सभी उसकी सहायता करने लगे। उसी समय वहां एक स्त्री भी खड़ी थी। उसके मन में उस बैल के लिए सच्ची करुणा जागी। उसने भगवान का स्मरण करते हुए अपने शुभ कर्मों का फल उस बैल के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। और यहीं से इस कथा ने ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उस स्त्री के पुण्य के प्रभाव से उस पापी ब्राह्मण के जीवन की दिशा बदलने लगी। लेकिन प्रश्न यह था, उस स्त्री के पास ऐसा कौन सा पुण्य था जिसकी शक्ति से घोर पापी का भी उद्धार होने लगा। इसी रहस्य को जानने के लिए वह अगले जन्म में स्वयं उस स्त्री के पास पहुंचा। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, देवी, अगले जन्म में जब उस ब्राह्मण को मनुष्य का शरीर मिला तो उसे अपने पिछले जन्म की कई बातें स्मरण थी। उसके मन में बार बार एक ही प्रश्न उठ रहा था, आखिर उस स्त्री के पास ऐसा कौन सा पुण्य था जिसने मेरे जीवन की दिशा ही बदल दी। इसी प्रश्न का उत्तर खोजते हुए वह उस स्त्री के पास पहुंचा और हाथ जोड़कर बोला, माता, कृपया मुझे बताइए, आपने ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिसके प्रभावों से मेरे जैसे पापी का भी उद्धार हो गया। वह स्त्री मुस्कुराई और बोली, मैंने ना कोई बड़ा यज्ञ किया, ना कठोर तपस्या, लेकिन मेरे घर में एक तोता था जो दिन रात भगवान का एक पवित्र मंत्र दोहराया करता था। उसी मंत्र को सुनते सुनते मेरे मन में भगवान के प्रति श्रद्धा जागी और मेरा जीवन बदलने लगा। यह सुनकर ब्राह्मण तुरंत उस तोते के पास पहुंचा और उससे पूछा, हे सुखदेव, तुम्हें यह मंत्र कहाँ से मिला। तोते ने उत्तर दिया, एक समय में ऋषियों के आश्रम में रहता था। प्रतिदिन वहाँ तुलसी माता को जल अर्पित करते समय एक दिव्य मंत्र का उच्चारण किया जाता था। मैं उसे सुनते सुनते याद कर बैठा। धीरे धीरे वही मंत्र मेरे जीवन का आधार बन गया। उसके प्रभाव से भी मेरे भीतर भी परिवर्तन आया और उसी मंत्र का पुण्य सुनने वालों तक भी पहुंचने लगा।
भगवान विष्णु बोले, देवी, यही कारण है कि तुलसी माता की पूजा केवल एक परंपरा नहीं बल्कि श्रद्धा और पवित्र मंत्र का अद्भुत संगम मानी गई है। लेकिन वह दिव्य मंत्र वह कौन सा था जिसे स्वयं भगवान विष्णु ने इतना कल्याणकारी बताया, और तुलसी माता को जल अर्पित करते समय किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, आइए अंतिम भाग में यही सबसे महत्वपूर्ण रहस्य जानते हैं। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, देवी, जिस मंत्र के प्रभाव से उस तोते का जीवन बदला, उसी मंत्र को सुनकर उस स्त्री के भीतर भी भक्ति जागी, उसी श्रद्धा का पुण्य आगे चलकर उस पापी ब्राह्मण के उद्धार का कारण बना। इसीलिए तुलसी माता की पूजा में केवल जल अर्पित करना ही नहीं बल्कि सच्चे मन से भगवान का स्मरण करना भी उतना ही आवश्यक है। इसके बाद भगवान विष्णु ने वह पवित्र मंत्र बताया, ओम वृंदावन्य स्वाहा, ओम वृंदावन्य स्वाहा। फिर भगवान विष्णु बोले, जो भक्त प्रतिदिन स्नान के बाद श्रद्धा और विश्वास के साथ तुलसी माता को जल अर्पित करते समय इस मंत्र का जाप करता है, उसके घर में शुभता बनी रहती है और भगवान की कृपा धीरे धीरे उसके जीवन में प्रकट होने लगती है। इसके साथ उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण नियम भी बताए। तुलसी माता को प्रातःकाल स्वच्छ होकर जल अर्पित करें, जल चढ़ाने के बाद श्रद्धा से उनकी परिक्रमा करें। सायकाल तुलसी माता के समीप दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना जाता है और बिना आवश्यकता या अनुचित समय पर तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। भक्तों, इस कथा की सबसे बड़ी सीख यही है कि भगवान केवल बाहरी पूजा नहीं देखते बल्कि हमारे मन की श्रद्धा, विश्वास और सच्ची भक्ति को स्वीकार करते हैं। जब श्रद्धा के साथ सही विधि जुड़ जाती है तब साधारण सा पूजन भी जीवन में सकारात्मक परिवर्तन का कारण बन सकता है। यदि आपको आज की यह कथा ज्ञानवर्धक लगी हो तो इसे अपने परिवार और उन सभी भक्तों तक अवश्य पहुंचाएं जो प्रतिदिन तुलसी माता